अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे स्टूडेंट, कैसे हैं आप तमाम हजरात। उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम हजरात खैर आफियत से होंगे। स्टूडेंट, आज हम पढ़ाने जा रहे हैं दरक्षा उर्दू हिस्सा 2 क्लास 10th यानी मैट्रिक। आज हम पढ़ने जा रहे हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जिसे हम और आप रिया के नाम से जानते हैं। स्टूडेंट, रिया लफ्ज़ जो है, हर एक इंसान जब लफ्ज़ रिया को सुनता है उसके जहन व दिमाग में ये बात रच बस जाता है कि रिया आखिर है क्या चीज़। क्योंकि रिया एक आम लफ्ज़ है। रिया के माने होते हैं दिखलावे के, यानी ज़ाहिर में कुछ और बातिन में कुछ। स्टूडेंट, उससे पहले मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि ये रिया जो है यह एक क्या है, मजमून है। इसको जो लिखे हैं यानी इसके लेखक जो हैं कौन है, ये सर सैयद अहमद ख़ां हैं। कौन है? सर सैयद अहमद ख़ां। उन्होंने इस रिया को लिखा है। यानी रिया एक मजमून है, ये दास्तान नहीं है, अफसाना नहीं है। तो सबसे पहले मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जो लेखक हैं, राइटर हैं, मैं उनके हालाती ज़िंदगी के बारे में ये उजागर कर दूँ, क्योंकि इससे पहले वाले एग्ज़ाम में, कई एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आ चुका है कि मुसन्निफ़ के बारे में, कि मुसन्निफ़ यानी लेखक जो हैं उनकी पैदाइश कब हुई, कहाँ हुई, उन्होंने कहाँ तक इल्म हासिल किया, उसके बाद जो है क्या क्या किए या क्या क्या कारनामे अंजाम दिए, वगैरह वगैरह, ये सब एग्ज़ाम के अंदर आता है। स्टूडेंट, मैं आपसे ये गुजारिश करता हूँ कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों में, रिश्तेदारों में, और कोई अगर नए दोस्त हों तो उनको भी ये वीडियो शेयर करें और उनको इस चैनल से जुड़ने की तलकीन करें। क्योंकि मैं आपको ऐसा क्वेश्चन पढ़ा रहा हूँ जो 2017 से लेकर 2024 तक अभी जो एग्ज़ाम हुआ फरवरी के अंदर, इसके अंदर ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। मैं इसलिए मुनासिब समझा क्योंकि इससे पहले जितने भी स्टूडेंट पढ़े हैं, यानी इंटर में हो या मैट्रिक में हो, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, उन्होंने 95+ नंबर लाकर अपने मुआशरे का, अपनी सोसाइटी का, अपने गांव का, अपने वार्ड का और अपने पंचायत का नाम रोशन किया। हत्ता कि एक स्टूडेंट 98 नंबर लाकर अपने क्या है, ज़िला का नाम रोशन किया। तो मैं मुनासिब समझता हूँ कि आप इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। अगर आपको अच्छी लगे ये वीडियो तो ज़रूर कमेंट में बताएं कि ये वीडियो आपकी अच्छी है। तो चलिए मैं शुरू करता हूँ कि आखिर रिया का लेखक जो है यानी राइटर कौन है। तो रिया का लेखक यानी राइटर हैं सर सैयद अहमद ख़ां। कौन है? सर सैयद अहमद ख़ां। यानी सर सैयद अहमद ख़ां दिल्ली के एक मुअज़्ज़ज़ यानी मुकर्रम घराने में सन 1817 ईस्वी में पैदा हुए। सर सैयद की तरबियत उनकी वालिदा यानी माँ के ज़ेरे साया हुई, यानी उनके माँ ही के पास उनकी तरबियत हुई। स्टूडेंट आगे है कि तहसील इल्म के बाद यानी इल्म हासिल करने के बाद सन 1862 ईस्वी में गाज़ीपुर, जो यूपी यानी बनारस के बगल में गाज़ीपुर पड़ता है, यानी गाज़ीपुर में उन्होंने एक अंजुमन यानी साइंटिफिक सोसाइटी के नाम से बनाई। उसके बाद 1869 ईस्वी में सर सैयद इंग्लिस्तान गए। वापस आकर उन्होंने तहज़ीबुल अखलाक नाम से एक रिसाला जारी किया। यानी आपके एग्ज़ाम में ये भी आएगा कि सर सैयद अहमद ख़ां का एक रिसाला का नाम लिखिए। तो आप, और ये भी आएगा कि सबसे पहला रिसाला सर सैयद अहमद ख़ां का कौन कौन है, क्या है, वो आप ज़रा बताएं। तो आपको अगर याद होगा तो आसानी से आप बता देंगे कि तहज़ीबुल अखलाक उनका पहला रिसाला है। कह रहे कि
तहज़ीबुल अखलाक नाम से एक रिसाला जारी किया, जिसमें समाजी, तहजीबी और अदबी मज़ामीन शाये हुए थे। स्टूडेंट आगे हैं कि सर सैयद अहमद ख़ान ने अलीगढ़ में एक स्कूल खोला जो 1868 में 78 में मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज बना और फिर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के शक्ल में उभर कर सामने आया। आगे है कि सर 1878 यानी 78 में सर सैयद अहमद ख़ान को सर का खिताब मिला, जो उनके नाम का एक हिस्सा बन गया। सर सैयद अहमद ख़ान की तसानीफ़ यानी जितनी किताब लिखे हैं वो हैं तसानीफ़ यानी लिखी हुई किताब, असारुस सनादीद और असबाब बगावत हिंद ख़ास तौर पर अहमियत रखती है। यानी आपके ऑब्जेक्टिव में या सब्जेक्टिव में ये भी क्वेश्चन आएगा कि सर सैयद अहमद ख़ान की तसानीफ़ का तज़किरा कीजिए, तो आप अगर को याद होगा तो आप आसानी से लिख देंगे। आगे है स्टूडेंट कि उर्दू की नई इल्मी नस्र की बुनियाद डालने के साथ साथ सर सैयद ने उर्दू में मुख्तसर मज़मून निगारी को फ़रोग़ दिया। लंबी तहरीरों की बजाय चंद सफ़हात में काम की बातें कहने का फ़न सर सैयद ने आम किया। सर सैयद की नस्र में वही वज़न और वक़ार है जो उनके शख्सियत में था। अब कह रहे हैं आखिरी बात कि उनका इंतकाल कब हुआ, यानी कह रहे हैं उनका इंतकाल सर सैयद अहमद ख़ान का इंतकाल सन 1898 में हुआ और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में दफन हुआ। यानी ये अभी क्वेश्चन आ सकता है कि सर सैयद अहमद ख़ान का इंतकाल कब हुआ और उनकी तदफीन यानी उनको कहाँ दफन किया गया। तो आपको याद होगा तो आप लिख देंगे कि सर सैयद अहमद ख़ान का इंतकाल सन 1898 ईस्वी में हुआ और कहाँ हुआ अलीगढ़ में, और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में दफन हुए। स्टूडेंट सर सैयद अहमद ख़ान से कौन ना आशना है, हर बच्चे हर इंसान जानते हैं कि सर सैयद अहमद ख़ान की शख्सियत बहुत बड़ी थी और उन्होंने जो सर सैयद अहमद ख़ान ने मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो खोले, आज लाखों करोड़ों स्टूडेंट वहाँ से इस्तिफ़ादा हासिल कर रहे हैं। तो चलिए आगे चलते हैं कि रिया आखिर है क्या। रिया जो है एक दिखलावा है जो इंसान ज़ाहिरी तौर पर यानी कुछ और होते हैं और बातनी तौर पर कुछ और होते हैं। यानी दुनिया में ऐसे लोग भी बहुत हैं जिनका ज़ाहिर कुछ और बातिन कुछ होता है। दुनियादार और मुशरफ आदमी जिस कदर कि दरअसल वह बद हैं, बुरा हैं, उससे ज़्यादा इतने तय वो बद बनाते हैं। यानी जितने बुरा हैं उसी के तय वो क्या है कितने भी बद बनाते हैं। दीनदारी की बनावट करने वाले जिस कदर होते हैं उससे ज़्यादा नेक अपने आप को जतलाते हैं। यानी कह रहे हैं कि जितना किसी के अंदर अगर दीनदारी है 25 और वो अपने आप को 97 या 95 या 100 बताते हैं, हालांकि है कितना 50 रहता है या 25 रहता है, लेकिन दिखाते हैं कितना कि 100 के 100 हैं हम, हालांकि रहता नहीं है। यानी उसके ज़ाहिर में कुछ और रहता है और बातिन में कुछ और रहता है। ऐसा नहीं कि अगर कोई आम लाल है तो ज़रूरी नहीं है कि अंदर से क्या है वो मीठा होगा। अगर कोई आम लाल है तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो मीठा होगा। इसी तरीके से क्या है इंसान कुछ और दिखलाता है और रहता कुछ और है। तो आगे ये कह रहे हैं कि अगर कोई इंसान अगर आपका दोस्त है तो आप उसको जांचिए और परखिए कि आखिर वो आपके दोस्त की आपकी तारीफ़ कर रहा है या बुराई कर रहा है। तारीफ़ कर रहा है तो उसमें भी आप मसलहत को पहचानिए, अपने आप को पहचानिए, छानिए कि आखिर ये हमारी तारीफ़ कर रहा है या हमारे मसलहत के बिना पर कर रहा है या क्या है वाहवाही कर रहा है या मक्कारी कर रहा है। तो चलिए दोस्तों इसमें बहुत सारी बातें हैं, अगर मैं इसको बयान करूँगा तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी जिसमें आपको देखना भी मुश्किल हो जाएगा। कह रहे हैं कि अगर कोई दुश्मन है, अगर वो आपकी नुक्ताचीनी कर रहा है तो उसको दुश्मन मत समझिए, वो आपके दोस्त है। क्यों कि अगर आपका सब दोस्त ही रहता और आपके अंदर जो बीमारी है जो ख़राबी है वो आपका मुंह पर तारीफ़ करता लेकिन बताता नहीं, तो आप कभी नहीं सुधर सकते। इसी तरीके से अगर कोई आपका दुश्मन है, वो उंगली कर रहा है, आपकी बुराई कर रहा है, बतला रहा है,
तो आप उसको देखकर अपने आप को सही हो सकते हैं। कहना है कि एक शेर है फारसी में, ताबना शुद्ध चीज के मर्दुम न गोयंद चीज हा। यानी कह रहे हैं कि जब थोड़ी चीज होती है तो उसको बढ़ाया जा सकता है। कह रहे हैं कि दोस्त हमेशा अपने दोस्त की नेकियों को बढ़ाता है और दुश्मन ऐबों को। इसलिए हमको अपने दुश्मन का ज़्यादा एहसानमंद होना चाहिए कि हमको हमारे ऐबों से मुत्तला किया, इन्हें बतलाया। अगर हमने उनकी यानी उनके तानों के सबब उन ऐबों को छोड़ दिया तो हाँ, हम क्या है, दुश्मन से हमको वही नतीजा मिला जो एक शफीक उस्ताद से मिलना चाहिए था। यानी उनकी ताना तशनी को देखते हुए अपने आप को सुधार लिए छोड़ दिया तो वही सिला मिलता है, वही नतीजा होता है जो एक मुखलिस और शफीक मुरब्बी तरबियत याफ्ता क्या है, उस्ताद से मिलता है। यानी ये कह रहे हैं कि दुश्मन जो आयब सही या गलत हमें लगाता है हमारे फ़ायदा से खाली नहीं, अगर वो हमें होता है तो हम अपने आयब से मुत्तला हो जाते हैं, यानी हमें वो चीज़ पता हो जाती है। और अगर नहीं होता तो खुदा का शुक्र करते हैं कि वो आयब हमें नहीं है। सच है कि दुश्मन अज दोस्त नासिह तरस्त ई जिस नगोयंद व ई जिस बदी बखैत। यानी फ़ारसी का शेर है, कह रहे हैं कि तर्जुमा यह है कि दुश्मन दोस्त से ज़्यादा नासिह है, यानी नसीहत करने वाला है, इसलिए कि वो दोस्त सिवाय नेकी के और कुछ नहीं कहता और वो दुश्मन सिवाय बुराई के और कुछ नहीं कहता। कह रहे हैं कि एक फ्लूटार्क का दुश्मनी के फ़ायदों पर जो मजमून है, इसमें उसने ये बात लिखी है कि जो दुश्मन जो हमको बदनाम करते हैं उससे हमको हमारी बुराइयां मालूम होती हैं और हमारी गुफ्तगू में और हमारे चाल चलन में और हमारी तहरीर में जो नुक्स हैं वो बग़ैर ऐसे दुश्मन के मदद के कभी मालूम नहीं होते। यानी कहने का ये मतलब है कि ज़ेरे निसाब मजमून में सर सैयद अहमद ख़ान ने रिया के सही मफ़हूम वजाहत की है। आम तौर पर उस आयब का तज्ज़िया लोग यूँ करते हैं कि दिल में बात कुछ और हो और ज़ाहिर में कुछ और कहा जाए, लेकिन रिया का आयब उस हद तक महदूद नहीं रहता। अक्सर ये समय होता है कि समझने वाला खुद मुगालते में, गलतफहमी में रहता है और उसे ये भी एहसास नहीं होता है कि वह रियाकारी कर रहा है। रियाकारी का ताल्लुक सिर्फ ज़ाहिरी अमल और रद्द अमल से नहीं है, बल्कि अक्सर ये होता है कि आदमी किसी शय या वहम या गलतफहमी की वजह से ऐसे इक़दामात यानी इक़दाम कदम उठाता है जिसके करने पर खुद उसे पता नहीं चलता कि वो सही कर रहा है या गलत। यानी अगर सब आपकी तारीफ़ ही करे तो आप ये मत समझिए कि हम क्या बहुत अच्छे हैं, क्योंकि सब तारीफ़ करेगा तो अगर आपका दुश्मन नहीं है तो आपके अंदर जो बुराई होगी वो आपको पता नहीं चलेगा। एक दिन ऐसा आएगा कि जहाँ आप भरी महफिल में, भरी मजमुआ में वो गलती कर बैठेंगे तो वहाँ बहुत बेइज्जती होगी, बेशर्मी होगी। तो चलिए स्टूडेंट, आगे हम बढ़ते हैं। अब हम चलते हैं क्या है ऑब्जेक्टिव के अंदर। ये बहुत VVI क्वेश्चन है स्टूडेंट, इसको आप ना छोड़ेंगे। खुदारा अगर आप इसको याद कर लेंगे तो आपको एग्ज़ाम में ज़रा बराबर दिक्कत ही नहीं होगी। मैं हकीकत कह रहा हूँ, अगर आप इसको पढ़ लेंगे तो आपको टेंशन नहीं होगा। तो चलिए आगे ऑब्जेक्टिव में सवाल नंबर 1 में ये जो आज पढ़ा रहा हूँ सबक, ये क्या है, सबक नंबर 7 है। क्या है, सबक नंबर 7 है। इसमें है कि सर सैयद अहमद ख़ान कब पैदा हुए। ऑप्शन ए है सन 1820, ऑप्शन बी है सन 1817, ऑप्शन सी है सन 1825, ऑप्शन डी है सन 1917। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी सर सैयद अहमद ख़ान सन 1817 ईस्वी को पैदा हुए। कब हुए? सन 1817 ईस्वी को। स्टूडेंट आगे हैं सवाल नंबर 2 में कि सर सैयद कहाँ पैदा हुए। ऑप्शन ए है आगरा, ऑप्शन बी है दिल्ली, ऑप्शन सी है लखनऊ, ऑप्शन डी है अलीगढ़। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी सर सैयद अहमद ख़ान दिल्ली में पैदा हुए, क्योंकि इससे पहले मैं बता चुका हूँ। स्टूडेंट आगे है सवाल नंबर 3 में सर सैयद की माँ का क्या नाम था। ऑप्शन ए है इज़्ज़तुन्निसा बेगम, ऑप्शन बी है अज़ीज़ुन्निसा, ऑप्शन सी है रुक़ैया बेगम, ऑप्शन डी है आमिना खातून। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी,
यानी सर सैयद की माँ का नाम अजीज़ुन्निसा था, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे हैं सवाल नंबर 4 में, सर सैयद की तरबियत किसकी निगरानी में हुई? ऑप्शन ए है चचा, ऑप्शन बी है वालिद, ऑप्शन सी है भाई, ऑप्शन डी है वालिदा। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा डी, यानी सर सैयद वालिदा की निगरानी में उनकी तरबियत हुई, यानी सर सैयद की तरबियत वालिदा की यानी अम्मी की निगरानी में, माँ की निगरानी में हुई, यानी ऑप्शन डी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे है सवाल नंबर 5 में, सर सैयद के वालिद का क्या नाम था? ऑप्शन ए है मीर अनीस, ऑप्शन बी है मीर मुत्तकी, ऑप्शन सी है मीर तकी, ऑप्शन डी है मीर बब्बर। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी सर सैयद के वालिद का यानी अब्बू का नाम मीर मुत्तकी था, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे है सवाल नंबर 6 में, सर सैयद ने साइंटिफिक सोसाइटी कब कायम किया? ऑप्शन ए है 1962, ऑप्शन बी है 1960, ऑप्शन सी है 1862, ऑप्शन डी है 1860। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा सी, यानी सर सैयद ने साइंटिफिक सोसाइटी सन 1862 ईस्वी में कायम किया। स्टूडेंट अभी इससे पहले मैं बताया कि यह क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव में आता है और आएगा भी, और क्योंकि इससे पहले जो 2017 से लेकर 2024 के एग्ज़ाम हुआ, इसमें अक्सर व बेशतर एग्ज़ाम के अंदर ये क्वेश्चन आया है। इस वजह से मैं मुनासिब समझता हूँ खुदारा आप खुदा के वास्ते इसको पढ़ लें, देख लें, क्योंकि आइंदा ये पता नहीं कल मेरा वक्त अच्छा रहेगा या ख़राब रहेगा, इस वजह से आप आज ही पढ़ लें। स्टूडेंट आगे है सवाल नंबर 7 में कि सर सैयद ने कौन सा रिसाला जारी किया? वही बात है ना जो अभी मैंने बताया था इससे पहले कि ऑप्शन ए है तहज़ीबुल अखलाक, ऑप्शन बी है अल हिलाल, ऑप्शन सी है अल बलाग, ऑप्शन डी है अल हिंद। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा ए, यानी सर सैयद ने तहज़ीबुल अखलाक रिसाला जारी किया, यानी ऑप्शन ए आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे हैं सवाल नंबर 8 में, इसमें पूछा गया है सर सैयद ने कौन सा इदारा कायम किया? ऑप्शन ए है पटना कॉलेज, ऑप्शन बी है MAO कॉलेज, ऑप्शन सी है दिल्ली कॉलेज, ऑप्शन डी है इनमें कोई नहीं। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी सर सैयद ने MAO कॉलेज कायम किया, यानी MAO यानी मुस्लिम अलीगढ़ यूनिवर्सिटी। स्टूडेंट आगे हैं सवाल नंबर 9 में, इसमें पूछा गया है सर सैयद ने अलीगढ़ में मदरसा कब कायम किया था? ऑप्शन ए है सन 1862, ऑप्शन बी है सन 1865, ऑप्शन सी है सन 1870, ऑप्शन डी है सन 1878। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा ए, यानी सर सैयद ने अलीगढ़ में मदरसा सन 1862 ईस्वी को कायम किया, यानी सन 1878 में मिस्टेक हो गया, ऑप्शन डी हाँ आपका सही हो जाएगा, यानी सर सैयद ने अलीगढ़ में मदरसा सन 1878 ईस्वी को कायम किया, यानी ऑप्शन डी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे है सवाल नंबर 10 में कि सर सैयद अहमद खां का इंतकाल कब हुआ? ऑप्शन ए है सन 1898, ऑप्शन बी है सन 1910, ऑप्शन सी है सन 1902, ऑप्शन डी है सन 1905। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा ए, यानी सर सैयद अहमद खां का इंतकाल सन 1898 ईस्वी को हुआ, यानी ऑप्शन ए आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे हैं सवाल नंबर 11 में, इसमें पूछा गया है सर सैयद कहाँ मदफून हुए? ऑप्शन ए है दिल्ली, ऑप्शन बी है लखनऊ, ऑप्शन सी है अलीगढ़, ऑप्शन डी है आगरा। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा सी, यानी सर सैयद कहाँ मदफून हुए, यानी अलीगढ़ में मदफून हुए, यानी ऑप्शन सी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे हैं सवाल नंबर 12 में पूछा गया है सर सैयद का कौन सा मजमून शामिल निसाब है, यानी आपकी किताब में शामिल है? ऑप्शन ए है
गुजरा हुआ ज़माना, ऑप्शन बी है उम्मीद की खुशी, ऑप्शन सी है मिट्टी का तेल, ऑप्शन डी है रिया। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा डी, यानी सर सैयद का रिया मजमून शामिल निसाब है, यानी आपकी किताब में शामिल है जिसको आप पढ़ रहे हैं। स्टूडेंट आगे हैं, सवाल नंबर 13 में पूछा गया है असबाब बगावत हिंद के मुसन्निफ यानी राइटर लेखक कौन है। ऑप्शन ए है सुहेल, ऑप्शन बी है कमर जहां, ऑप्शन सी है हाली, ऑप्शन डी है सर सैयद अहमद खां। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा डी, यानी असबाब बगावत हिंद के मुसन्निफ यानी लेखक हैं सर सैयद अहमद खां, यानी ऑप्शन डी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे हैं, सवाल नंबर 14 में इनमें सर सैयद की तसनीफ़ कौन है। ऑप्शन ए है चार चेहरे, ऑप्शन बी है आसार सनादीद, ऑप्शन डी है अक्स, ऑप्शन सी है अक्स, ऑप्शन डी है दीवाने गालिब। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी इनमें आसार सनादीद सर सैयद अहमद खां की तसनीफ़ है, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे हैं, सवाल नंबर 15 में पूछा गया है कि 1857 ईस्वी के गदर के वक्त सर सैयद कहाँ थे। ऑप्शन ए है दिल्ली, ऑप्शन बी है बिजनौर, ऑप्शन सी है लखनऊ, ऑप्शन डी है आगरा। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी 1857 के गदर के वक्त सर सैयद अहमद खां बिजनौर में थे, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे हैं, सवाल नंबर 16 में पूछा गया है अलीगढ़ कॉलेज की बुनियाद किसने डाली। ऑप्शन ए है सर सैयद अहमद खां, ऑप्शन बी है सैयद सुलेमान नदवी, ऑप्शन सी है हाली, ऑप्शन डी है शिबली। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा ए, यानी अलीगढ़ कॉलेज की बुनियाद सर सैयद ने डाली, यानी ऑप्शन ए आपका यहाँ राइट हो जाएगा। स्टूडेंट आगे हैं, सवाल नंबर 17 में पूछा गया है सर सैयद के बुजुर्ग किस मुल्क से हिजरत करके दिल्ली आए थे। ऑप्शन ए है पाकिस्तान, ऑप्शन बी है ईरान, ऑप्शन सी है अरब, ऑप्शन डी है इनमें कोई नहीं। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा सी, यानी सर सैयद के बुजुर्ग मुल्क अरब से हिजरत करके दिल्ली आए, यानी ऑप्शन सी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे है, सवाल नंबर 18 में पूछा गया है सर सैयद इंग्लिस्तान कब गए। ऑप्शन ए है सन 1869, ऑप्शन बी है सन 1969, ऑप्शन सी है सन 1870, ऑप्शन डी है सन 1862। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा ए, यानी सर सैयद अहमद खां सन 1869 ईस्वी को इंग्लिस्तान गए, यानी ऑप्शन ए आपका यहाँ राइट हो जाएगा। स्टूडेंट आगे है, सवाल नंबर 19 में कि रिया किस मकान असरी मजमून नमूना है। ऑप्शन ए है रूमानी मजमून, ऑप्शन बी है इस्लाही मजमून, ऑप्शन सी है इल्मी मजमून, ऑप्शन डी है इनमें सब। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी रिया जो है एक इस्लाही मजमून है, यानी रिया जो है एक क्या है इस्लाही मजमून है, क्योंकि रिया का अगर हमें पता चल जाए या कोई बतला दे या खुद हम जात पर कर ले तो हमारी इस्लाह हो सकती है। तो चलिए स्टूडेंट आगे हैं, सवाल नंबर 20 में कि सर सैयद अहमद को सर का खिताब कब मिला। ऑप्शन ए है सन 1850, ऑप्शन बी है सन 1878, ऑप्शन सी है सन 1890, ऑप्शन डी है सन 1910। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी सर सैयद को सर का खिताब सन 1878 ईस्वी को मिला, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे है, सवाल नंबर 21, इसमें पूछा गया है मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की बुनियाद किसने डाली। ऑप्शन ए है शिबली, ऑप्शन बी है हाली, ऑप्शन सी है सर सैयद, ऑप्शन डी है नज़ीर अहमद। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा सी, यानी मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की बुनियाद सर सैयद अहमद खान ने डाली, यानी ऑप्शन सी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे है, आज का आखिरी क्वेश्चन नंबर 22 यानी 22, इसमें पूछा गया है
कि सर सैयद का ताल्लुक़ किस नस्ली सिन्फ से है। ऑप्शन ए है ड्रामा, ऑप्शन बी है मजमून, ऑप्शन सी है अफसाना, ऑप्शन डी है नावल। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी सर सैयद का ताल्लुक़ मजमून नस्ली सिन्फ से है, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ राइट हो जाएगा। स्टूडेंट ये रहा मेरा आज का क्लास। स्टूडेंट ये क्लास बहुत ही मज़ेदार है, इसको आप ज़रूर पढ़ें और दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें। स्टूडेंट आपके शेयर करने से अगर कोई स्टूडेंट पढ़ रहा है या पढ़ लेगा, जब तक पढ़ने और पढ़ाने का सिलसिला चलता रहेगा उस वक्त तक आपके लिए सदक़ा जारिया होगा। क्योंकि इस दुनिया के अंदर जितनी बुराइयां हैं, जितनी हम लोगों से गुनाह होती है, शायद कि हमें जन्नत मिले या न मिले, एक उम्मीद है। लेकिन अगर हमारे ज़रिए से कोई पढ़ लेगा, एक अच्छा आदमी बन जाएगा, जब तक ये इल्म का सिलसिला क़यामत तक चलता रहेगा उस वक्त तक आपके लिए सदक़ा जारिया होगा। स्टूडेंट आप तक जो जितने भी क्लास हुआ स्टूडेंट, इसमें हर एक बच्चों ने इंटरेस्ट लेकर पढ़ा, यानी बहुत ही मज़ेदार कहानी के तौर पर या मज़ा लेकर पढ़ा। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, गुजारिश करता हूँ कि आप मज़े लेकर पढ़ें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तब तक के स्टूडेंट आज का वीडियो यहीं तक, फिर अगर हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।